हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें और आप सभी अपने मॉक टेस्ट रेगुलर करते रहें। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec-byfash.com पर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है 2 लाख से 5 लाख के बीच ट्रांसफर करने पर कितना चार्ज लगता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में ट्रांसफर करने पर कितना शुल्क लगता है, कितना चार्ज लगता है। बताइए यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा 25 रुपए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 25 रुपए। निम्नलिखित में से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बताइए। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हुई है, यहाँ पर कौन सा है। विंडो फोन, एंड्रॉइड, बाडा या ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर डी आपको करना है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है आपको ये बताना है। प्लॉटर, मॉनिटर, लाइट पेन या फिर प्रिंटर। कौन सी यहाँ पर आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, लाइट पेन आपका एक इनपुट डिवाइस है। कैसा है, इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट है। प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन लाइट पेन आपका एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है। HTML फॉर्मेट में होता है, HTM, बोथ ए एंड वी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर बताएं आप सभी क्या होगा इसमें राइट आंसर। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है, तो आप सभी को क्लास को लाइक कर देना है। और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं, आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। देखो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। वेब पेज को किस फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं, तो आप HTML फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और HTML में भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने अगर नोट पैड पर कोई प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, तो वहां पर जब उसको आप सेव करते हैं तो .html आप यूज करते हैं, और आप चाहें तो .htm ही यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप सेव करा सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ। IIoT का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म आपको बताना है IIoT का। IIoT का मतलब है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है IIoT का फुल फॉर्म। RTGS का पूरा नाम क्या है। RTGS का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या होता है फुल फॉर्म। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है RTGS का पूरा नाम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। बुलेट ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिफ्ट F12 का इस्तेमाल कर सकते हैं बुलेट इंसर्ट करने के लिए, और बुलेट ऑफ करने के लिए भी शिफ्ट F12 आप प्रेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी है यहाँ पर आपका राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल का एक्सटेंशन नेम आपको बताना है। तो यहाँ लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात हुई है, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है।
हमारा ऑप्शन यहाँ पर .ods हो जाएगा, ods। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है? डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है? जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्क करते हैं तो वहाँ पर जो पेज ओरिएंटेशन है वो आपको कैसा दिखाई देता है? वर्टिकल में होता है, लैंडस्केप मोड में होता है, पोर्ट्रेट मोड में होता है, या हॉरिजॉन्टली होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, पोर्ट्रेट मोड में होता है। कैसा होता है? पोर्ट्रेट मोड में होता है। ठीक है, आप उसे चाहे बाद में तो लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होगा पेज का वो पोर्ट्रेट मोड में ही रहेगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ऐसा आपका पेज होगा, है ना। इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट में जो भी काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर काम करेंगे। आपको बताना है यूडेमी, कॉर्सेरा किसके उदाहरण हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं यूडेमी एंड कॉर्सेरा? सोशल नेटवर्किंग है, ई कॉमर्स है, वेब पोर्टल हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यूडेमी, कॉर्सेरा ये हैं क्या? तो ये सब ई लर्निंग वेबसाइट हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार निम्न में से कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार आपको बताना है। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कौन सा है? बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होता है? 2 होता है। इसमें 0 से 1 ये डिजिट होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो जब बाइनरी का आपसे बेस पूछा जाए, आपसे आधार पूछा जाए, तो आंसर होगा 2 होता है। ठीक है, अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार पूछें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार कितना होगा? 8 होगा। इसमें 0 से 7 तक के अंक होते हैं। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार हो गया आपका 8 यानी कि 8। ठीक है, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, डेसिमल नंबर सिस्टम में जो आधार होगा वो 10 होगा। इसमें अंक 0 से 9 तक के होते हैं, आधार 10 होता है। और अगर हेक्सा डेसिमल की बात की जाए तो हेक्सा डेसिमल में क्या होगा? इसमें आपका जो आधार होता है वो 16 होता है। इसमें 0 से 9 और ए से एफ तक के अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ये आपका इसका जो आधार होगा वो 16 होता है। ठीक है, तो सभी के आपको ध्यान रखने हैं। निम्न में कौन सी मेमोरी सबसे तेज कार्य करती है? कौन सी मेमोरी सबसे तेज, सबसे फास्ट कार्य करती है? यस रैम, डी रैम, यस डी रैम। तो यहाँ आपका आंसर होगा यस रैम, जिसे स्टैटिक रैम कहते हैं या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, यस रैम। और ये आपकी नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी भी कहते हैं इसको, नॉन रिफ्रेशिंग, यानी कि इस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। और डी रैम आपका कैसा होता है? रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। लिंक्डइन किसके लिए इस्तेमाल होता है? लिंक्डइन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सोशल मीडिया, स्टडी, चैटिंग, जॉब एंड बिजनेस। देखो, लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, बट ये आपको रोजगार भी अवेलेबल कराता है। यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हैं, तो जॉब एंड बिजनेस से संबंधित हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जॉब एंड बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप लिंक्डइन का। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में फंट के आकार को बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? फंट साइज हमें इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो हम क्या शॉर्टकट की यूज करते हैं? लिब्रे ऑफिस में अगर फंट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ कंट्रोल के साथ में, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट वाला जो की होता है इसको इस्तेमाल करना होता है। फंट साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। निर्देशों का वास्तविक निष्पादन निम्न में से किस में होता है? निर्देशों का वास्तविक निष्पादन कहाँ पर होता है? मेमोरी के अंदर होता है, मैनुअल, प्रिंटर, एएलयू या सीयू, जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एएलयू हो जाएगा, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म होता है एएलयू का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंसाइक्लोपीडिया के लिए कौन सी वेबसाइट सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है? इंसाइक्लोपीडिया के लिए कौन सी वेबसाइट सबसे बेस्ट है, सबसे उत्तम है, ये आपको बताना है।
कौन सा इसमें सही आंसर होगा आपका? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, विकिपीडिया हो जाएगा। ठीक है, विकिपीडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वर्चुअल आईडी में कुल कितने डिजिट होते हैं? वर्चुअल आईडी में कुल कितने डिजिट होते हैं? वर्चुअल आईडी यानी कि वी आईडी, आपने देखा होगा आधार पर एक वी आईडी भी होता है। तो वर्चुअल आईडी में 16 अंक होते हैं, 16 डिजिट होते हैं। इंस्टाग्राम पर कितने सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? यानी कि इंस्टाग्राम पर आप कितने सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? तो यहां पर हो जाएगा 60 सेकंड यानी 1 मिनट का। ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका। एटीएम में पिन कितने डिजिट का होता है? एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है, कितने अंकों का होता है? एटीएम में पिन कितने डिजिट का होता है? तो आंसर हो जाएगा पहला, एटीएम में 4 डिजिट का पिन होता है। एटीएम पिन या डेबिट कार्ड जो पिन होता है वो 4 डिजिट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लिब्रो ऑफिस में नेविगेटर को ऑन ऑफ करने की कुंजी कौन सी है? नेविगेटर को ऑन ऑफ करने की कुंजी आपको बतानी है, शॉर्टकट की आपको बतानी है। लिब्रो ऑफिस में नेविगेटर ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की ये आपको बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, F5 होता है नेविगेटर को ऑन ऑफ करने का, और ये होता है राइटर। ध्यान रखना है, राइटर और लिब्रोऑफिस कैल्क में, इन दोनों में होता है। और कंट्रोल के साथ में कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद में F5 आपको प्रेस करना होता है, किसमें? इम्प्रेस में। तो इम्प्रेस में अगर कभी पूछे नेविगेटर ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की बताओ, तो कंट्रोल शिफ्ट और F5 हो जाएगा, और राइटर और कैल्क में केवल F5 होता है। डिलीट किया गया मेल कहां पर स्टोर होता है? डिलीट किया गया मेल कहां पर स्टोर होता है, आपको ये बताना है, बताइएगा। डिलीट किया गया मेल कहां पर स्टोर होता है? ऑप्शन हो जाएगा पहला, ट्रैश फोल्डर में। कहाँ? ट्रैश फोल्डर में जाता है। जब भी आप किसी मेल को डिलीट कर देते हैं तो वो ट्रैश फोल्डर में जाएगा। फुटनोट कहाँ प्रयोग होता है? फुटनोट का इस्तेमाल कहां पर होता है? फुटनोट कहां पर इस्तेमाल होता है? पेज के अबव यानी कि पेज के ऊपर, पेज के नीचे, एंड ऑफ द पेज, लेफ्ट साइड में, या सेंटर पर? तो फुटनोट का मतलब है एंड ऑफ द पेज, पेज के अंत में इसका इस्तेमाल करते हैं। फुटनोट का ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन लिनक्स के निर्माता हैं? निम्नलिखित में से कौन लिनक्स के निर्माता है? बताइए, कौन लिनक्स के निर्माता हैं? तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा, लिनस टॉरबाल्ड्स। कौन? लिनस टॉरबाल्ड्स लिनक्स के निर्माता हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सी शॉर्टकट कुंजी रूलर के लिए इस्तेमाल की जाती है? रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? यहां पर क्या हो जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट आर हो जाएगा। रूलर के लिए क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट आर होता है, ये शॉर्टकट की होती है, इससे हम रूलर को हाइड कर सकते हैं, शो करा सकते हैं। और अगर हमें फुल स्क्रीन में देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट जे कर सकते हैं, इससे क्या होगा? हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। बीसीआर किस प्रकार का उपकरण है, किस प्रकार का डिवाइस है? वीसीआर, बीसीआर किस प्रकार का डिवाइस है? तो यहां पर क्या होगा? इनपुट डिवाइस है। बीसीआर आपका इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। साइबर सुरक्षा का पर्यायवाची है। साइबर सुरक्षा का पर्यायवाची आपको बताना है। साइबर सुरक्षा का पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। ठीक है, आईटी सिक्योरिटी, आईटी सुरक्षा बोल सकते हैं, तो ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है? आईसीटी का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
यहाँ पर आपको VIS का पूरा नाम बताना है। VIS का फुल फॉर्म क्या होता है? VIS का पूरा नाम क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब होगा विजुअल आइडेंटिटी सिस्टम होता है VIS का फुल फॉर्म। यहाँ पर आपको बताना है NEFT सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई? NEFT कब स्टार्ट हुआ, किस वर्ष स्टार्ट हुआ? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर फुल फॉर्म होता है, तो ये वर्ष 2004 में स्टार्ट हुआ, ऑप्शन पहला हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है निम्न में कौन सी डिवाइस बतौर इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य करती है? यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में इस्तेमाल होने वाली डिवाइस कौन सी है? मॉडेम, लाइट पेन, CD-ROM या माउस? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा मॉडेम। इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में काम करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। बाय बाय।